Good afternoon, dear student, and welcome to online class. Dear student, your lesson Food Security in India is process. Last day we learned the International Year of the Rice. The United Nations General Assembly (UNGA) declared 2004 as the International Year of the Rice (IYR). The theme of the IYR rice is the life reflect the importance of rice as a primary food source and is drawn for a understanding that rice based system are the essential of food security. कल मैं आपको IYR के बारे में बताया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द राइस, जो 2004 से मनाया गया है. मतलब चावल को एक स्टेपल फूड माना गया है, महत्वपूर्ण भोजन माना गया है, जिससे इसको फूड सिक्योरिटी के पर्पज़ से बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है चावल को. और ये मैक्सिमम लोगों का भोजन के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और लोगों का जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड होता है भोजन, उसको फुलफिल ये करता है. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स. Technology-led development in agriculture has made India self-sufficient in food grain and the leading producer of several agriculture communities in the world. कह रहा है तकनीकी के आधार पर भारत में एग्रीकल्चर को बहुत तेज़ी से बढ़ावा दिया गया और फूड ग्रेन को प्रोड्यूस किया गया और सेवरल कम्युनिटीज़ वर्ल्ड लेवल पे भारत का स्थान जो है अग्रणी धीरे धीरे फसल के क्षेत्र में होता गया. द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द क्रॉप. जब भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और 1966-67 में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत वर्ल्ड लेवल पे हुई थी, जिसके बोरलाग जो मुख्य इसके साइंटिस्ट हैं, और भारत में भी जब ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई MS स्वामीनाथन द्वारा, तो एग्रीकल्चर फील्ड में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने लगा. मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब ट्रैक्टर के प्रयोग, थ्रेशर मशीन का प्रयोग, फसल में बीज छिड़कने के लिए मशीनों का प्रयोग, मतलब एग्रीकल्चर में एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने लगा और हमारा उत्पादन बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने लगा. द ग्रीन रेवोल्यूशन इन क्रॉप्स, येलो रेवोल्यूशन इन ऑयल सीड, वाइट रेवोल्यूशन इन मिल्क प्रोडक्शन एंड ब्लू रेवोल्यूशन इन फिश प्रोडक्शन. और इसी तरह ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कई तरह के रेवोल्यूशन चलाए गए, जैसे येलो रेवोल्यूशन, जिसमें क्या होता है, इसमें तिलहन के वाले तेल, जैसे तेल, सरसों का तेल, कई तरह के तेल का उत्पादन करना. उसके बाद वाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, जिससे मिल्क प्रोडक्शन, और पहले आज से कुछ साल पहले दूध उत्पादन में डेनमार्क का स्थान पहला स्थान था, लेकिन वर्तमान समय में भारत जो है ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन के द्वारा दूध उत्पादन में पहला स्थान रखता है. फिर उसके बाद ब्लू रेवोल्यूशन इन फिश प्रोडक्शन, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ब्लू रेवोल्यूशन शुरू किया. और लास्ट में एक आता है आपका गोल्डन रेवोल्यूशन. गोल्डन रेवोल्यूशन शायद बहुत लोग नहीं सुने होंगे. इन हॉर्टिकल्चर बियर एज ample testimony to the contribution of agriculture research and development efforts undertaken in the country. मतलब जो गोल्डन रेवोल्यूशन हुआ वो भारत में डेवलप किया गया एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट, मतलब एग्रीकल्चर पे रिसर्च होने लगा कि कौन सा है ये एग्रीकल्चर, कोई आम का फसल है तो कैसे इसमें ज़्यादा उत्पादन होगा, कैसे इसमें वैरायटी बढ़ाया जाएगा. नया नया एक्सपेरिमेंट होने लगा एग्रीकल्चर में, जो भारत के अंतर्गत होने लगा. द फूड ग्रेन प्रोडक्शन पोजीशन ऑफ द पीरियड 1961 टू 2013-14 इन गिवन द टेबल बिलो. और फूड प्रोडक्शन का जो हमारा पोजीशन है 1960-61 से 2013-14 का, जो एक टेबल के द्वारा मैं आपको दिखाऊंगा. तो ये देखिए, आपके स्क्रीन पे एक टेबल दिखाई दे रहा है. इकोनॉमी सर्वे 2011-12 से 13-14 का ये डाटा है. तो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया इन मिलियन टन्स में, देखिए 1960-61 में ये देखिए जो हमारा ये डाटा, ये वो सिंबल बना हुआ है, इसमें देखिए जो हमारा प्रोडक्शन है वो डे बाय डे बढ़ता गया. अभी आपको मैं दिखाता हूँ. ये देखिए, अगर इसको आप ग्राफ के द्वारा इस प्रोडक्शन को देखिए, ये ग्राफ के द्वारा प्रोडक्शन देखिए, ये देखिए धीरे 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 हमारा जो ऊपर गया है. और ये 2002 और 3 में हमारा प्रोडक्शन जो है थोड़ा सा ये नीचे आया हुआ है. हमको दूसरे कलर से दिखाते हैं इसको आपको. ये देखिए, ये जो 2003 में हमारा प्रोडक्शन नीचे आया हुआ है, लेकिन ऑल ओवर जो ग्राफ है वो हमारा प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ता गया. तो ये इकोनॉमिक सर्वे 2011-12 का डाटा है. तो भारत में जो मिलियन टन्स का जो फूड प्रोडक्शन था 1960-61 में 50 मिलियन टन्स था, वही 2013-14 में आपका हो गया लगभग
300 मिलियन टन। तो डे बाय डे हमारे कृषि क्षेत्र में नया नया डेवलपमेंट हुआ, नया नया विकास हुआ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ और हमारा प्रोडक्शन जो है बढ़ता गया। नेक्स्ट हेडिंग है आपका रोल ऑफ गवर्नमेंट इन फूड सिक्योरिटी। जो गवर्नमेंट का रोल होता है उनका फूड सिक्योरिटी में क्या है? द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द फूड इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इट हैज़ टू इंश्योर remunerative rates for farmers and the supply of food grain and reasonable the consumer through the public distribution PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस के तहत जो गवर्नमेंट है वो प्राइस को तय करती है कि हमको किसानों को कितने में प्राइस में देना है, अदर पीपल को कितने में बीज देना है, और उस प्राइस के तहत लोगों को बीज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। द डिपार्टमेंट इज कंसर्न्ड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी कंसर्न द फूड ग्रेन progression store movement in distribution. It has the implement the scheme of minimum support price to the producer of wheat, paddy, coarse grain and the distribution of food from the central pool. It has keep to close watch on the stock and price level of food grains and ensure their adequate availability and reasonable price is different parts of the country. ठीक है, तो भारत में जो इंडिया गवर्नमेंट होता है वो भारत में किस रेट पे लोगों को फूड देना है, किस स्तर पे बीज देना है, किस स्तर में धान देना है, ये भारत सरकार देती है। इसी तरह अलग अलग कंट्री में अलग अलग गवर्नमेंट फूड सिक्योरिटी का प्राइस तय करता है। इट हैज़ ए फॉर्मुलेबल बफर स्टॉक पॉलिसी एंड लुक आफ्टर मैटर रिलेटिंग टू द फूड सिक्योरिटी। इट हैज़ टू प्रमोट द रिसर्च एंड डिसेमिनेशन फॉर द टेक्निक ऑफ द साइंटिस्ट और स्टोरेज ऑफ व्हीट, राइस एंड कोर्स ग्रेन। इट हैज़ लुक्स द क्वांटिटी कंट्रोल एस्पेक्ट ऑफ द फूड ग्रेन procured, store and distributed in the country. It also look after the importance and export and the wheat, rice and the coarse of food grain, coarse grain. तो इस तरह फूड रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन सिक्योरिटी, मतलब ये फूड सिक्योरिटी का जो रोल है वो गवर्नमेंट ही तय करता है कि किस प्राइस पे हमको एक्सपोर्ट करना है, किस प्राइस पे इंपोर्ट करना है और कैसे अपने फूड को स्टोर रखना है। अगर कोई भी डिजास्टर आता है तो उस फूड को सप्लाई किया जाता है, तो इसी डिजास्टर के लिए उसको सिक्योर किया जाता है। ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोल ऑफ गवर्नमेंट का होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।